हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो ऐसी वीडियो है जिसका आप सब ने मुझसे कहा था और इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी। और आज की वीडियो में मेरा आप सबसे एक सवाल है, और वो सवाल ये जो आपने सब ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा देखो, आपको पता है मैं फ्री एयर ड्रॉप्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर करता हूँ। अब देखो, फ्री एयर ड्रॉप्स जो होते हैं ना, उनके अंदर जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब उसकी एलोकेशन मिलने की या उसकी कन्फर्म होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे जस्ट 10% से 5% होती है। वही जो एयर ड्रॉप्स होते हैं जो कि आपको आपसे कहते हैं कि हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, जो पेड एयर ड्रॉप्स होते हैं, फ्री एयर ड्रॉप्स जिसमें आपको कुछ सिंपल टास्क करने पड़ते हैं। जैसे कि कल मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी था डिस्कॉर्ड पे कि जैसे हमारे पास जो पेड एयर ड्रॉप्स है, जैसे जैड के सिंह था, उसने लोगों को 2000 से $10,000 का एयर ड्रॉप दिया। भले कम लोगों को दिया, लेकिन उनको दिया जिन्होंने इनके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी। अब आपको तकरीबन 300 से $200 चाहिए रहते थे। उसके अंदर उन्होंने कुछ मुख्तलिफ टास्क दिए हुए थे कि ये कॉइन है हमारी चेन का, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करो $50 की, यहाँ पे जाके ब्रिजेस के अंदर स्वैपिंग करो। 3-4 इन्होंने लिक्विडिटी दी थी, जिसके अंदर आपके 200 से $300 जो थे वो खर्च हो जाते थे। लेकिन खर्च किए तो उसका रिटर्न आपको कितना बोला, 2000 से 10,000। वही लेयर जीरो के अंदर आपको एटलीस्ट $80 की आपको जो थी वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी वगैरह। और खाली लेयर जीरो ने आपको दूसरे बहुत सारे कॉइन्स का एयर ड्रॉप दिया, ठीक है, इसके अलावा भी। तो ये जो पेड एयर ड्रॉप्स होते हैं ना, इनकी चांसेस जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 80 से 90% रहती है। हाँ, कभी कभार वो भी रग पुल कर जाते हैं, लेकिन हम जेड के सिंह जैसे जैसे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स थे, हम उनको हंट करते, जैसे लेयर जीरो था, हमने उनको हंट किया। अब फ्री एयर ड्रॉप में आपसे वो टास्क करवा के सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लाइक ट्विटर पे अपनी एंगेजमेंट बढ़वा लेते हैं, हर जगह अपनी एंगेजमेंट बढ़वा लेते हैं, और बदले में आपको क्या देते हैं, आधा डॉलर, $3। देखो, मैं भी इंस्टाग्राम पर एड्स वगैरह रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं बूस्टिंग करता हूँ, तो बूस्टिंग हमारे लिए ज़्यादा वो ठीक रहती है। लेकिन यही अगर मैं करूँ कि मैं आप लोगों को $5 दूँ और कहूँ कि मैं आप लोगों को एयर ड्रॉप दूंगा या कुछ गिव अवे दूंगा, तो ज़्यादा मुझे इंगेजमेंट मिलती है। देखो, सिंपल सा सीन है। देखो, हर कोई इस चीज़ को जो है वो यूज़ करता है, क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है, उसको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की जो है वो ज़्यादा इंगेजमेंट करने के लिए आप लोगों को छोटे मोटे $1-2 की लालच देते हैं, क्योंकि बूस्टिंग में उनका ज़्यादा खर्चा लगेगा, ठीक है। बाय द वे, मैं स्टिल बूस्टिंग ही करता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था कि जब मैं गिव अवे इस तरीके से रखता हूँ तो मेरी ज़्यादा इंगेजमेंट आ जाती है बूस्टिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो फ्री एयर ड्रॉप्स आपको बदले में कुछ देते भी नहीं है। पैरम ने भी बहुत कम दिया, MLC ने दिया लेकिन बहुत कम दिया। अब एयर ड्रॉप्स जो पेड होते हैं वो ज़्यादा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के ऊपर पेड कंटेंट भी आए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सॉरी, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो टाइम ले लिया। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे BTC जो है वो डंप कर रहा है, और डंप के साथ साथ हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर जो लोग समझ जाएंगे वो इंशाल्लाह फतह कर लेंगे, ठीक है, इस मार्केट के अंदर। अच्छा, 3 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें से जो 2 है ना वो बहुत ही ज्यादा सेफ है, और एक जो तीसरा है वो थोड़ा सा सेफ भी है और थोड़ा सा रिस्की भी है। इसलिए मैंने आपको तीसरा के साथ साथ एक और ऑप्शन भी दिया है कि भाईजान ये वैसे 4 कॉइन्स है, लेकिन तीसरे और चौथे में आपके पास चॉइस है, जो इसके अंदर आप जाना चाहें, जिसके अंदर आपका दिल मान है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये लो रिस्क और लो रिवॉर्ड वाले, मतलब इनके अंदर रिस्क हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो कि मैंने खुद पर्सनली हर बुल रन के अंदर एक्यूमुलेट किया और आपको मैंने हर स्ट्रीम के अंदर बैठ के एक्यूमुलेट कराया, दैट इज इथेरियम। देखो, इथेरियम के अंदर जाने का सबसे बड़ा रीजन हमारा ये है कि इथेरियम के अंदर आप या क्रिप्टो मूवी की कम्युनिटी अकेली नहीं बैठी हुई है। इथेरियम के अंदर ब्लैक रॉक, वल्करी, वैनिक, सारे गैलेक्सी को, सारे बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, मतलब ये वो फर्म्स हैं जो कि अपना, अगर इनकी सारी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी का नाम हम ले लेते हैं मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। अगर वो मैकडॉनल्ड्स के शेयर बेच देना ब्लैक रॉक, तो यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स इतने गंदे नुकसान में आ जाएगी। चलो एप्पल की एग्जांपल है, एप्पल इतने गंदे में नुकसान में आ सकती है कि एप्पल रातों रात बैंकरप्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब वो इतना ओन करते हैं हर चीज़ को, और हर चीज़ के अंदर वो लोग खुद जब पर्सनली इन होते हैं तो उस चीज़ को वो डोमिनेट करते हैं। अब देखो, जब BTC का ETF अप्रूव हुआ था ना, तो उस दिन BTC भी हमारे पास बहुत बुरे तरीके से गिर गया था, क्योंकि अगर ये लोग ऊपर से बाय करते बिटकॉइन को, देखो आप सबको पता है BTC का ETF इस पॉइंट पे अप्रूव हुआ था, मतलब इस पॉइंट पे ट्रेडिंग की इजाजत मिल गई बड़ी बड़ी फर्म्स को कि वो लोग अपना ETF बाय कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको डंप किया ताकि इनको नीचे से बाइंग मिल जाए। फिर उन्होंने नीचे से बाइंग की, क्योंकि ऊपर से लोग बाइंग करते तो उनका ज्यादा से ज्यादा शायद हमारे पास 40% का प्रॉफिट होता, लेकिन वही इन्होंने क्या किया, नीचे से बाइंग की, और अब इनका प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 2x हो चुका है। तो इथेरियम के अंदर भी सेम इन्होंने यही हमारे पास जो है वो कहानी बनाई। अब आप देखें, जब से इथेरियम का हमारे पास ETF अप्रूव हुआ है, इस पॉइंट पर इथेरियम का ETF अप्रूव हुआ था, ठीक है, आप सबको पता है। अब इतनी ऊपर से बाय करते, अब इथेरियम का ऑल टाइम हाई 4800 है, तो यहाँ से इनको कितना ही प्रॉफिट हो जाता। जस्ट आप काउंट करें, आप एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि एक चीज की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। आप मुझे ये बताएं, गोल्ड अभी पाकिस्तान के अंदर 2,47,247 का है, ठीक है, मतलब 2,47,000 पर जा चुका है। अब जब गोल्ड आपको 2 लाख में मिला था, आप तब बाय करेंगे, 2,47,000 में बाय करेंगे, ऑब्वियसली 2 लाख में आप प्रेफर करेंगे बाय करना है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ऊपर था, ज्यादा से ज्यादा इनको 20% रिटर्न मिलता, क्योंकि देखो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास जो इथेरियम है उसका ETF अप्रूव हो गया ना, तो इथेरियम आपके पास एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 के एंड में एटलीस्ट आपके पास जो है वो 5,000 से 6,500 तक का टारगेट जो है वो इजीली अचीव कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर यहाँ से 5,000 पे चले जाता तो इनका 30% प्रॉफिट होता। इन्होंने क्या किया, वहां के अंदर पैनिक फैलाया, और जिस दिन से ETF अप्रूव हुआ है, आप देखेंगे उसी दिन से इथेरियम का बुरा
टाइम शुरू हुआ और इथेरियम ऑलमोस्ट जो है वो अपने हाई से, मतलब जहां से इसका ETF अप्रूव हुआ था वहां से 30% तक डंप कर गया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इथेरियम बाय करना इनके लिए प्रॉफिटेबल था कि यहाँ पे? प्रॉफिटेबल तो यहाँ पे भी था, लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल का है यहाँ पे। तो हमें इथेरियम के लेवल सेट करने, क्योंकि इथेरियम के अंदर यू और मी आर नॉट अलोन, क्योंकि हमारे साथ ब्लैक रॉक वगैरह बड़े बड़े जो है उनको इजाजत मिल चुकी है। जैसे इसकी ट्रेडिंग लाइव होगी इट विल बी ब्लास्टेड। आप देखो बिटकॉइन का जो ETF है उसको 7 दिन के अंदर इजाजत मिल गई, लेकिन इथेरियम का अभी तक S1 अप्रूव नहीं हुआ। ETF अप्रूव होना मतलब इनको इजाजत मिली, लेकिन अभी तक इन्होंने ट्रेडिंग की नहीं। अब ये जो डिमांड जोन है इथेरियम की, फरवरी से होल्ड हो रही है। यहाँ से इथेरियम ने मल्टीपल रैलीज दी हैं ऑफ ऑलमोस्ट तकरीबन 40% की। तो इथेरियम के अंदर हम यहाँ से बाइंग करेंगे, बट विल बाय इन पार्ट्स, क्योंकि मैंने 3300 पे भी बाई किया था, मैंने 3000 पे भी बाई किया और मैंने कल रात को 2800 पे बाई किया है। और 2800 से लेकर 3000 इज अ गुड जोन वेयर यू गाइस कैन इन्वेस्ट। और इसके अलावा 2400 वाले एक एरिया जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लग सकता कि इसके नीचे इथेरियम आएगा। अगर इथेरियम आएगा भी तो लास्ट बेयर मार्केट में भी इथेरियम 900 तक आया था, वहां पे भी हमने बाई किया था, बट भूल ये हुई कि मैंने जल्दी बेच दिया और फिर इथेरियम बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया। मीन्स अगर मैं अपनी वो होल्डिंग्स अभी तक सेव रखता तो मेरी इजीली 3x हो जाता है इथेरियम के अंदर। बट मैं लालची था, मैं ज़्यादा लालच नहीं, मैंने मतलब मैं थोड़ा सा वो हूँ कि यार कहीं प्रॉफिट चले ना जाए, क्योंकि मेमन सोच है मेरी, तो मैं प्रॉफिट को हमेशा पहले पक्का करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर बुक कर लिया। बट इथेरियम ऐसी चीज़ है जो बेयर मार्केट में डंप हुई और इसने रिकवरी भी थी, तो ये बहुत, इसका ये चांस है कि रिकवरी हमें अच्छी दे देगा इसके अंदर बड़े बड़े ने। तो ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए वो इथेरियम के अंदर रहनी चाहिए। इवन CTX हमने एक प्रोजेक्ट दिया था जो कि मॉनिटरिंग में आ चुका है। इफ यू गाइस वांट यू गाइस कैन रिप्लेस योर होल्डिंग्स ऑफ CTX विद इथेरियम। इथेरियम के बाद जो दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका ETF लाइन में लगा हुआ है दैट इज सोलाना। और सोलाना को बहुत ज्यादा लोगों ने 190 180 से जो है वो प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब सोलाना का ETF जो इसके बारे में हमने आपको बहुत पहले बता दिया था, बट उस वक्त सोलाना की ये चीज थी ना कि सोलाना हमारे पास 200 वाले लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। अभी यह है कि मार्केट डंप हुई, लेकिन सोलाना इतना डंप नहीं हुआ, जस्ट आपके पास 19% डंप हुआ और वापस रिकवरी के साथ डंप पंप भी हो गया और अभी अच्छा खासा रिकवर है। और हमें सोलाना जो है वो अपने ह्यूज लेवल से तकरीबन 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये जो जोन है सोलाना का ये बहुत अच्छा है। देखो अभी अगर हम बात करें सोलाना की, तो सोलाना का जो ETF है ना वो थोड़ा थोड़ा रिस्क पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं और जो हमारे पास दो बड़ी फर्म्स हैं, एक वैनिक है और एक 21 शेयर्स, दोनों बहुत बड़ी फर्म्स हैं नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है ना कि अगर इन दोनों में से किसी एक का भी ETF अप्रूव हो गया तो सोलाना का मार्केट कैप जो है ना वो बहुत कम है। अब इथेरियम का मार्केट कैप 400-300 बिलियन है, सोलाना का मार्केट कैप 50-60 बिलियन है। तो अगर जस्ट इमेजिन अगर इसका ETF अप्रूव हो जाता है तो इसका मार्केट कैप इजीली 200 बिलियन तक क्रॉस कर सकता है। और एक्सपेक्टेड यही है कि इसकी जो प्राइस है वो हमारे पास 300 से 500 तक आराम से रीच जो है वो आराम से हो सकती है सोलाना के लिए। ठीक है, क्योंकि सोलाना क्या है, एंटी इथेरियम है, मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, लाइक फास्ट ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन, लो फीस के अंदर और बड़ी ब्लॉकचेन, और ये सारी चीजें जो है वो सोलाना बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी का इशू है लेकिन वो भी सोलाना काम करके उसको हल कर सकता है, इतना कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, सोलाना के लिए। अब सोलाना का ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस को विन करते हैं तो आपको पता है क्रिप्टो के लिए ये विन विन सिचुएशन है और वो क्रिप्टो को लेके काफी ज्यादा अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, गिवन ट्रंप रिसेंट एम्प्राइज ऑफ क्रिप्टो दैट इंक्रीज द ऑड सोलाना ETF विल गेट अप्रूव। मतलब अगर ट्रंप आ जाता है तो सोलाना का ETF अप्रूव हो जाएगा, बट सोलाना का ETF अभी अप्रूव नहीं होगा। अभी तो जस्ट इसकी स्टार्ट हुई है ETF की मांग लगना। मेरे हिसाब से सोलाना का ETF 3 से 4 बार रिजेक्ट होगा, जैसे इथेरियम और BTC का हुआ। जब BTC और इथेरियम का हो सकता है तो सोलाना का क्यों नहीं हो सकता? सही है ना, आराम से हो सकता है। तो सोलाना का ETF और भी फर्म्स फाइल करेंगे, जैसे गैलेक्सी को भी फाइल कर सकती है, ब्लैक रॉक भी कर सकती है, बट ब्लैक रॉक की कंफर्मेशन नहीं, लेकिन दूसरे फाइल कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है और वो भी अच्छी खासी होल्डिंग्स करी, बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है वो। तो अगर उनमें से किसी एक का भी अप्रूव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में 3-4 बार रिजेक्ट होगा और पॉसिबिलिटीज ये है कि ये 2025 के मिड में आपके पास जो है वो अप्रूव हो सकता है, इससे पहले रिजेक्ट होगा। अब हमें क्या करना है, सोलाना के जो है वो जोन्स बनाना है। अब सोलाना का करंटली अगर मैं देखूं सबसे बड़ा डिमांड जोन ये वाला जोन है, जैसे इथेरियम का हमारे पास 2800 से 3000 वाला है। यहां से सोलाना नीचे नहीं गया, बल्कि बार बार सोलाना ने यहां से 40-50% तक की रैलीज दी है। तो हमारे पास एक जोन ये हो गया। फिर अगर आप दूसरा डिमांड जोन जाकर देखेंगे सोलाना का, जो हमें मिल जाता है जहां से सोलाना ने मल्टीपल बाउंसेस दिए, दैट इज ये वाला जोन जो कि 82 पर बनता है। 82 से पहले एक थोड़ी सी रिस्की बाएंगे $100 के ऊपर, लेकिन ये जोन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और उसके बाद ये जोन है। तो ये 3 जोन हैं जिसके अंदर आप सोलाना को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला जोन ये है तकरीबन 130 से लेकर 120 तक, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा जोन 90 एंड द लास्ट जोन इज $50। यहाँ पर आप सोलाना को थोड़ा थोड़ा करके देखो, कभी भी पूरे पोर्टफोलियो के साथ मत जाओ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ना किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है बॉस। लूना टॉप 4 बड़ी आपके पास यहाँ पे जो थी वो करेंसी थी, उसका मार्केट कैप 100 बिलियन तक भी चला गया था, बट क्या हुआ, लूना रातों रात जो है वो बैंकरप्ट हो गया। FTX दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बड़ी एक्सचेंज हुआ करती थी, रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों की खा गई। ठीक है, तो क्रिप्टो में आए हो तो आप अपने रिस्क पर आए हो और आप हर चीज पर रिसर्च करने के बाद ही पैसे लगाना, और इतने लगाना कि अगर चले जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इससे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो पहला कॉइन आपके लिए बन जाता है इथेरियम, दूसरा बन जाता है सोलाना। देखो डंप में आपको कॉइन्स मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक एक्सेस जो था वो लास्ट
टाइम ऐसा कॉइन था जो तकरीबन बुल रैली के अंदर, मतलब ऑल सीजन के अंदर ये कॉइन ऑलमोस्ट हमारे पास अगर पंप हुआ था, तो वो तकरीबन अगर आप जाके काउंट करते हैं, मींस इफ समवन बॉट हियर, वैसे कि यहाँ पे बहुत कम लोगों ने बाय किया होगा, लेकिन इफ समवन बॉट हियर देन उसको 1.5 लाख % का प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि ये कॉइन 1.5 लाख % पंप हुआ। अब ये कॉइन गिरता भी था बीच में, ये कॉइन आपके पास $9 से क्रैश होकर आपके पास ऑलमोस्ट $1 पर आ गया था। अब जो आम बंदा होगा वो तो बहुत पैनिक कर गया होगा, लेकिन जो स्मार्ट मनी थी वो उसके अंदर सर्कुलेट हुई, देखा कि यार यहाँ पे डिमांड जोन है। अब देखो जैसे एक बंदा है उसका नाम है यूसुफ, और एक बंदा है उसका नाम है सपोज कर लो मुस्तफ़ा, ठीक है। अब मुस्तफ़ा जो है वो थोड़ा सा चालाक बंदा, यूसुफ है थोड़ा बेवकूफ़। अब यूसुफ ने क्या किया, वैसे इसको बाय किया था यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर यूसुफ ने कहीं इसको बाय कर लिया तकरीबन $6 के ऊपर, इसकी हाइप सुनी यूट्यूबर से। अब कॉइन ऊपर गया, उसने बेचा नहीं, वो समझ रहा था कि यार ये कॉइन तो 100x होगा, तो उसने क्या किया, बायर करके रखा। लेकिन जैसे ही डंप मिला तो यूसुफ डर गया और यूसुफ ने 30-40% नुकसान में बेच दिया। वही मुस्तफ़ा इस सिचुएशन को गौर से देख रहा था, क्योंकि मुस्तफ़ा तो थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा, उसको पता था कि डिमांड्स उनके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है, मेटावर्स का ट्रेंड आने वाला है तो ये कॉइन फटेगा। तो उसने क्या किया, 20% पोर्टफोलियो से यहाँ बाई किया, 20% से यहाँ बाई किया। अब इसने इन दोनों जोन्स के अंदर बाइंग कर ली। अब मुस्तफ़ा ने क्या किया, यहाँ पर जब ये कॉइन पंप हुआ तो 8000% का मुनाफा बुक किया। वही यूसुफ जो डर रहा था, जो कि आजकल आप लोग डर रहे हैं, वो यहाँ पर अपना 30% नुकसान करके निकला। तो हमें क्या करना है, हर डंप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी। अब इस कॉइन ने आपको एक्सेस ने बार बार अपॉर्चुनिटी दी थी, लाइक यहाँ से भी अगर आप बाय कर लेते तो भी आपका 10,000% प्रॉफिट हो जाता। चलो छोड़ो, सब छोड़ो, जब यहाँ पे हमारे पास करेक्शन आई थी, अगर आप इस करेक्शन में भी बाय कर लेते तब भी आपका 3x प्रॉफिट हो जाता। तो करेक्शन अच्छे कॉइन्स के अंदर अगर आ रही है जैसे थेरियम और सोल जैसे, तो उनको आप अपॉर्चुनिटी समझो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द कॉइन नेम इज PHB, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। अब देखो इस कॉइन को रिकमेंड करने का मकसद सिंपल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉइन ने हमें मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल गेन्स दिया। बहुत सारे लोग मुझे इस चीज को लेके जज भी करते हैं, आई डोंट नो क्यों जज करते हैं कि तुम हर वीडियो में PHB कवर करते हो। भाई मेरा चैनल, मेरी मर्जी, तुझे नहीं पसंद यू कैन गो, ओके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ओपिनियन से, आपका ओपिनियन मैं आप बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मेरे लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग सुनते हैं बात को वो यहाँ पे पैसा बनाते हैं। जिनको मसला है, यू गाइस कैन अनलाइक दिस वीडियो, अनसब्सक्राइब माय चैनल, यू गाइस कैन गो, ओके, आई डोंट केयर। बट अगर किसी को पैसा बनाना है तो वो कभी भी इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करेगा। ये वाहिद ऐसा कॉइन है जो कि आपके पास बाइनेंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे लो कैप प्रोजेक्ट है। इसका मार्केट कैप अभी 80 से 70 मिलियन के बीच में, जो कि बहुत कम है। देखो एक सेस जो कॉइन था ना, उसका मार्केट कैप जस्ट 1 से 10 मिलियन के बीच में था, क्योंकि वो मेटावर्स का कॉइन था। जैसे ही मेटावर्स की हाइप आई, क्योंकि लास्ट 2021 के अंदर NFTs और मेटावर्स की हाइप थी, तो NFTs और मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स जो थे वो 1 लाख से 1.5 लाख % पंप हुए। वहीं अगर हम देखें तो 2024-25 का ओल्ड सीजन का जो सबसे बड़ा नैरेटिव है ना, जिसमें सबसे ज्यादा कॉइन्स पंप होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होंगे, क्योंकि GPT-5 आ रहा है। आपके पास एप्पल जो उनका नया 18.0 सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसके अंदर AI को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो हर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो खुद के अपने AI सॉफ्टवेयर जो है वो लेकर आ रही हैं। और PHB जो है वो प्रॉपर AI बेस्ड काम करता है, मतलब AI बेस्ड GPUs प्रोवाइड करता है। इनका खुद का AI ट्रेडिंग बॉट आने वाला है, और बहुत बड़ी इनकी वेबसाइट है, जाकर आप देखो। इनकी बाइनेंस एपटॉप्स, बड़े बड़े जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनका PHB पे बहुत ज्यादा बिलीव है। और ये कॉइन ऐसा कॉइन है जिसको मैंने यहाँ पर सबसे पहले बाइंग की थी, इसकी फिर डंप में 60% डाउन में मैंने बाइंग की थी, और ऑलमोस्ट एवरेज से ऊपर मैंने इसको सेल किया था 350% प्रॉफिट पे। और आप सबको याद होगा मैंने इस कॉइन के जरिए अपनी लाइफ की फर्स्ट कार जो थी वो परचेज की थी, सिविक, जिसका एड भी मैं इंस्टाग्राम पर अक्सर रन करता हूँ। किसी को प्रूफ चाहिए मैंने कितना पैसा बनाया था, सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है। ये टेलीग्राम, ये डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग अपनी सारी अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये दोनों नहीं चलते तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वो जाकर ज्वाइन कर लो। नीचे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपके पास तीनों के ऑप्शन आ जाएंगे, जो दिल करे ज्वाइन कर लेना, तीनों जगह सेम अपडेट्स आती हैं। तो PHB एक कॉइन है जो कि AI का कॉइन है, इसकी सारी सप्लाई अनलॉक है। जो 60 मिलियन की सप्लाई है वो भी पूरी की पूरी अनलॉक है, AI बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब आपको मैंने कहा था अगर आपको PHB अच्छा नहीं लगता तो एक सेफ प्रोजेक्ट भी है। तो PHB अभी क्या है, देखो हमें मल्टीपल ऑफ टाइम बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स हमें दे चुका है। मार्केट की रिकवरी पे सबसे पहले ही कॉइन रिकवर होता है। अब ये कॉइन कल मैंने 1.3 पर उठाया है, और 1.6 पे भी मेरी इसमें बाइंग थी। 1.6 पे जो मेरी बाइंग थी वो मेरी ऑफिशियली थी। 1.3 पे मैंने अपनी CTXC की जो बाइंग होल्डिंग्स थी वो सारी इसके अंदर शिफ्ट कर दी है, ठीक है। अब ये कॉइन का मेरा लेवल है, अब ये कॉइन अगर गिरता है 0.8 पे तो मैं थोड़ा सा बाय करूंगा, और लास्ट बाइंग मेरी 0.5 पे होगी। अगर ये कॉइन यहाँ से खाली अपने सेकंड बॉटम तक भी आता है ना, तो मेरा पोर्टफोलियो आराम से जो है वो 3 गुना हो सकता है, क्योंकि मेरी इसके अंदर बहुत ज्यादा बाइंग है। 3 गुना नहीं, सॉरी 150% हो सकता है। अगर खाली इस रेंज तक भी आया तो मेरा पैसा 2x आराम से हो सकता है। तो $2.5 तक का अपना टारगेट सेट करो। इससे वैसे ये कॉइन बुल मार्केट में आराम से आपको 10x और 100x तक के भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उन्हीं लेवल्स का कॉइन है जिस लेवल का आपके पास एक्सेस था, ठीक है। PHB के बाद आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज लिंक। लिंक आपके पास वन ऑफ द सेफ
सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो लिंक में करें, क्योंकि ये कॉइन जब डंप में भी गिरा था बेयर मार्केट में तो उसने $6 का अपना बॉटम बनाया था, और ये कॉइन बहुत स्टेबल कॉइन है। मतलब ये आपके पास जो है ना स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब $6 में मैंने इसको कितनी बार बाई किया है और आराम से $8 पे मैंने इसको सेल किया है। 50% प्रॉफिट की इसने ऑलमोस्ट 20 वीक्स दी यहाँ पर इस जोन में। ये क्या करता है, लेवल टू लेवल अपने जोन्स बनाता है और उसके अंदर लेवल टू लेवल घूमता है ये, ठीक है। इसने लेवल टू लेवल यहाँ बनाया, जैसे इस अपने एक्यूमुलेशन जोन को इसने ब्रेक आउट किया, इसने क्या किया, इस जोन के ऊपर जाके लेवल टू लेवल बनाना शुरू कर दिया। मतलब $12 पे अपनी बाइंग देता था और $16 पे आप इसको सेल कर सकते थे। $12 पे बाइंग, $16 पे सेल। अभी भी उसे अपनी जोन के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पर आप इसको 12 पे बाय कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कॉइन अगर गिरा भी तो मेरे ख्याल से 50% डाउन से ज्यादा नहीं जा सकता। अगर आप इसकी सेकंड बाइंग का सोच रहे हैं तो वो 9 पे कर सकते हैं। ये है कि ये कॉइन आपको कम देगा, इसके कोई वो नहीं है, पुराना बुजुर्ग कॉइन है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो बाय करो, वरना बेस्ट बाइंग इसकी $9 पे बनती है। मैं इसको यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। मैं देखो मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, तो मैं इन्हीं 3-4 मेन प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी करंटली इन हूँ, जैसे सोल हो गया, इथेरियम हो गया, पीएचबी में सबसे ज्यादा इन हूँ, पीएचबी और इथेरियम में, और फिर लिंक हो गया। तो ये एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं इस डम के अंदर, जो कि मैंने आपको पूरे रीजंस बताए कि इनके क्या रीजंस है, क्यों ये रिकवर हो सकते हैं। शायद दूसरे ऑल्ट कॉइन इतना अच्छा रिकवर ना करे, लेकिन जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए, इथेरियम उसका ETF अप्रूव होने वाला है और उसकी प्राइस को जान करके डम किया जा रहा है, ताकि आपके पास जो है इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस बाय कर सकें। सोलाना का ETF नेक्स्ट है, इससे पहले आपको इसके जो डम्स मिलता है उसको उठा लेना चाहिए। तीसरा कॉइन पीएचबी, जो कि AI नैरेटिव का सबसे बड़ा कॉइन है और आपको अच्छे गेन्स दे सकता है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी, साथ साथ अपने रिसर्च जो वो पूरी करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।